नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हिंद महासागर के धाराओं की। ये देखिए, ये विषुववृत्त है यानी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर। इसके उत्तर में उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिण में दक्षिणी हिंद महासागर है। ये हिस्सा जो अफ्रीका से लगता है ये पूरा पश्चिमी हिंद महासागर का है, और ये हिस्सा जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से लगता है ये पूर्वी हिंद महासागर का है। ठीक, देखिए हम इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला, शीत ऋतु में महासागरीय धारा हिंद महासागर की, और ग्रीष्म ऋतु यानी समर में हिंद महासागर की धारा है। तो पहले हम शीत ऋतु में हिंद महासागर की धाराओं के बारे में जानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो उत्तरी वाला हिस्सा है ना हिंद महासागर का, यहाँ पर हिंद महासागर की धाराओं में वर्ष में 2 बार दिशा का परिवर्तन होता है या उलट जाती है इसकी दिशा। अभी ये पूरब से पश्चिम की तरफ आपको जाती दिख रही होंगी, ये शीत ऋतु की धाराएं हैं, और गर्मियों में ये पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं। तो शीत ऋतु में देखिए जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी अपवाह आपको दिख रहा है यहाँ, ये एक्चुअली जो उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा है ये वही धारा है जो यहाँ मलक्का जलडमरू मध्य से प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी के तटों का अनुसरण करती हुई यहाँ केरल के पास अरब सागर में प्रवेश करती है, फिर अरब सागर के तटों का अनुसरण करती हुई चलती है और आगे जाकर के यह विरुद्ध विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है। यह गर्म जल की धारा है। इसे हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह या अपवाह यानी नॉर्थ ईस्टर्न मानसूनी ड्रिफ्ट। ये उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा ही है। ठीक, और यहाँ पर आप देखेंगे विरुद्ध विषुवत-रेखीय धारा जो कि हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से के जल को पूर्वी हिस्से में ले जा रही है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी हिंद महासागर के धाराओं की। देखिए, दक्षिणी हिंद महासागर में धाराओं का जो क्रम है ये कभी नहीं बदलता, ये वर्ष भर ऐसे ही चलता है। ये बदलाव सिर्फ उत्तरी हिंद महासागर में आता है। तो दक्षिणी हिंद महासागर में आप देखिए यहाँ दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा, ये गर्म जल की धारा आगे चल करके मेडागास्कर के तट से टकराती है और दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा इसका मोजाम्बिक चैनल से गुजरता है और दूसरा मेडागास्कर के पूर्वी हिस्से से लगता हुआ जाता है। तो जो हिस्सा इसका मेडागास्कर के पूर्वी हिस्से से लगता हुआ जा रहा है उसको कहते हैं हम मेडागास्कर की गर्म धारा। ये मेडागास्कर गर्म धारा है। ठीक, और जो हिस्सा इसका मोजाम्बिक चैनल में प्रवेश करता है उसे हम कहते हैं मोजाम्बिक की गर्म धारा। आगे चल करके ये दोनों मिल जाती हैं और अगुलहास की गर्म धारा के रूप में आगे बढ़ती हैं। फिर ये अगुलहास गर्म धारा जो है वो जा करके मिल जाती है किसमें, पछुआ पवन प्रवाह। ये पछुआ पवन प्रवाह में मिल जाती है जो कि 40 डिग्री दक्षिण पर वर्ष भर पश्चिम से पूरब दिशा में चलता रहता है। आगे चल करके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ये उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा के रूप में प्रवाहित होता है। और यह ऑस्ट्रेलिया की जो पश्चिमी धारा है या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो ठंडी धारा है ये आगे जा करके दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है और पूरा का पूरा एक चक्र यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्नैग साउथ इंडियन ओशन गायर यानी चक्र। इसे सब ट्रॉपिकल गायर भी कहते हैं। ये महासागरों का 5वां चक्र है। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर के धाराओं की। तो ये देखिए, ये ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर के धाराओं की दिशा है। यहाँ आप देखिए विषुवत-वृत्त से उत्तर की तरफ ये जो हिंद महासागर का उत्तरी हिस्सा है ये वाला, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर का हिस्सा। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि धाराओं की दिशा में परिवर्तन हो गया है। अब धाराएं पश्चिम से पूरब दिशा में चल रही हैं और शीत ऋतु में ये पूरब से पश्चिम दिशा में चल रही थी। एक्चुअली आप ये जो धाराओं की दिशा में देख रहे हैं कि यहाँ से उत्तर की तरफ जा रही है, फिर ये दक्षिण आ रही है, फिर उत्तर जा रही है, फिर दक्षिण। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये धाराएं तटों का अनुसरण करते हुए चल रही हैं। मैंने आपको बताया था कि जो महाद्वीप या जो प्रायद्वीप हैं उनके जो तट होते हैं वो महासागरों की जो धाराएं हैं उनकी दिशा में परिवर्तन लाते हैं। ठीक, दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा आपको यहाँ पर दिख रही है, लेकिन उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा और जो कि उत्तर विषुवत-रेखीय धारा यहाँ दिखनी चाहिए थी वो, और विरुद्ध विषुवतीय धारा जो कि यहाँ दिखनी चाहिए थी, ये दोनों की दोनों गायब हैं। यानी कि उत्तर विषुवत-रेखीय धारा और प्रति विषुवत-रेखीय धारा काउंटर ओशनिक करंट दोनों गायब हैं। यानी कि गर्मियों के महीने में उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा और प्रति विषुवत-रेखीय धारा का लोप हो जाता है।
जबकि दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा का ही एक हिस्सा 40 से 60 डिग्री देशांतर के पास उत्तर की तरफ मुड़ करके और कहाँ प्रवेश करता है, अरब सागर में। और यह जैसे ही उत्तरी गोलार्ध, अरे ये देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक, और ये उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के उधर उत्तरी गोलार्ध, इधर नीचे दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे ही ये धाराएं उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं कॉरियोलिस बल के इफेक्ट से, ठीक। और उसके बाद यही दक्षिण विषुवत रेखीय धारा पश्चिमी मानसूनी अपवाह के रूप में आपको यहाँ पर चलती हुई दिखाई देगी अरब और भारत के प्रायद्वीप के तट के पास, ठीक। लेकिन दक्षिणी हिंद महासागर में आप देखेंगे कि स्थिति वैसी ही है। ये देखिए दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा आगे गई, मेडागास्कर धारा के रूप में बट गई, फिर एक इधर मोजाम्बिक धारा के रूप में निकल गई, आगे दोनों गुल्हास धारा के रूप में मिल गई, फिर ये दोनों की दोनों नीचे पछुआ पवन प्रवाह या दक्षिणी हिंद महासागरीय प्रवाह में मिल गई। और उसके बाद उत्तर की तरफ यहाँ से एक धारा जो दक्षिणी महासागरीय प्रवाह है, इसका एक हिस्सा निकला, वो उत्तर की तरफ जा करके दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में मिल जाता है और एक पूरा चक्र यानी गैर बना देता है। तो इस प्रकार से दक्षिण हिंद महासागर की धाराएं वर्ष भर एक ही दिशा से चलती रहती हैं। आपको इसमें कोई क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।